कांग्रेस पार्टी के लिए क्या इस बार झटका लगेगा? चलते हैं सीधे पंजाब ही। ये जो बड़ा इंतजाम हमने कर रखा है यहाँ पर, आपको बताते चले बिल्कुल अलग अंदाज में आज तक पर लगातार ये एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी खेल की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब किसका खेल करने वाले हैं वो पंजाब के मैदान में बताइए। 117 शस्त्रकाल, क्या है हाल? थोड़ी देर, लेकिन ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो थी उसको देखते हुए चित्रा जी, हाँ, बदलाव आ सकता है उसको देखते हुए। मतलब वहां पर रहेगी, बदल जाएगी, क्या होगा? वो कहते हैं ना नवजोत सिद्धू की भाषा में, हाँ, इतनी धुंधली तस्वीर है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। धुंधली तस्वीर है, शीशे में खुद देखो अपनी शक्ल नहीं पता चल रही, तो उतना वहां पर कंफ्यूजन है मेरे लिहाज से। आपको लग रहा है कि 2017 में, देखिए एक बार जल्दी से दर्शकों को हम बता दें, 117 में से 77 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। आपको लग रहा है कि इस बार परिस्थिति बदल सकती है? और ये ट्रैक्टर भी आ गया है, आपके साथ ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर लेकर कहां जाने की कोशिश है? जैसे मैंने बताया 72% अगर वोटिंग हुई है किसी भी राज्य में, खास तौर से पंजाब, जहां पर वोटिंग का कभी भी इतिहास नहीं है कि इतने ज्यादा वोट डलते हो, तो इसका मतलब आपको बदलाव दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब वहां पर क्या है ना, वहां पर 1 2 3 नहीं है, 4 हो गए। अब 4 में हम ये जानते हैं चतुष्कोणीय मुकाबला है जी, हम ये जानते हैं कि 4 में से भी एक पार्टी ऐसी जिसमें 2 हैं। नहीं विक्रांत, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ये जो वोटिंग प्रतिशत 72% के आसपास दिखाई दे रहा है, बीते 4 चुनावों को पंजाब में अगर हम देखें तो ये सबसे कम प्रतिशत है पंजाब का। इस बार 50 मतलब वहां पर बड़ी आबादी युवाओं की भी है, वो उत्साह नजर नहीं आया है इस बार के चुनाव में। इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या किसान आंदोलन ने प्रभावित किया, हतोत्साहित किया, या फिर वो तो आपके पास बल्कि एक वजह है ना। हाँ। अगर किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था पंजाब में, वो तो वजह है लोगों के पास वोट जाके डालने का, वो तो आपको फिर वजह होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो वहां पर आप देख रहे थे पहले, कांग्रेस मजबूत दिख रहा था, लेकिन जो नरेंद्र मोदी और चरणजीत सिंह खेल किसने फिर खराब किया? आप इशारा दे रहे हैं कुछ बड़ा, वहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया है। आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ कर दिया, पता नहीं आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ किया, या अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ मिलकर, या शिरोमणि अकाली दल ने बीएसपी के साथ। एक वक्त ऐसा था जो शायद हिंदू वोटर्स थे, जो पंजाब में क्या होता था, देखिए शहर का जो वोटर था वो बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ होता था, और जो रूरल वोटर था, जो सिख पॉपुलेशन ज्यादा है, वो ज्यादा अकालियों के साथ होती है। अच्छा, अकालियों का वोट इतना नहीं गिरा होगा, लेकिन बीजेपी अकाली के साथ चलता था। अब जो वो जो सिक्योरिटी लैब्स वाली कहानी हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मैंने जो सुना, हालांकि बीजेपी के लिए देखिए, बीजेपी अब 4 स्टेट में सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन पंजाब को लेकर बार बार वो कहती है पंजाब में तो हम अच्छा करने वाले हैं। एक चीज मैं जल्दी से बता दूं, कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी ओर से कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि भैया बताइए क्या रहने वाला है रिजल्ट, तो उनकी ओर से कहा गया कि देखिए मैं चुनावी पंडित तो हूं नहीं कि मैं अभी से बता दूं कि कौन जीत रहा है, लेकिन मेरी पार्टी और बीजेपी हम दोनों ही अच्छा कर रहे हैं पंजाब। अब पता नहीं, लेकिन ये देखना ना कि अमरिंदर सिंह पटियाला की जो बेल्ट है, हाँ, वहां पर क्या करते हैं, क्योंकि पिछली बार वहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया था उस इलाके में। क्या वो आम आदमी के वोट काटते हैं? क्योंकि अगर आप पीछे जाएं, माजी में जाएं, तो क्या है, बादल्स जो है वो अमरिंदर सिंह के साथ उनका ठीक था, हमेशा ये बात आती जी। मालवा का बताइए ना आप, मालवा को लेकर लड़ाई बड़ी कही जा रही है। एक सेकंड, एक सवाल है, ये बताओ कि पंजाबी इमोशनल कहलाते हैं, दिल से भी सोचते हैं, और है ना, इमोशनल है ना मामला। तो ये बताइए कि ये जो बार बार भगवंत मान पर बहुत हमला हुआ कि वो तो उनकी आदतों को लेकर कि अल्कोहलिक है, ये कैसे जाएंगे, और चन्नी साहब भी इससे नहीं डर रहे थे, ये कहीं सिंपैथी वोट उनकी तरफ तो नहीं ले जाएगा, कहीं उनके पलड़े को भारी तो नहीं उल्टा कर देगा उनकी स्ट्रैटेजी के विपरीत? जैसे आप इमोशनल होते हैं और 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फिर आपके पास कभी कभी क्या होता है, यू हैव टू पिक द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। कभी कभी जरूरी नहीं कि आप अपने पसंद के वोट को देखते हैं, आपको फिर समीकरण देखने होते हैं कि यार अगर ये मेरा बंदा नहीं जीत रहा तो मैं उसको वोट करूं जो मेरे दुश्मन को ना जिता रहा हो। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन भगवंत मान का नाम बड़ा है पंजाब में, यहाँ पर बैठकर हम ये सारी बातें कर देते हैं। देखिए वो सेटायर्स करते थे, और सेटायर्स करते करते उनका पंजाब में उनका नाम था। उन पर इल्जाम तो ये भी लगे थे कि पार्लियामेंट में वो सोए रहते थे, बट उन्होंने तो आप ही के इंटरव्यू में बताया था ना कि ये आप जाके आप देखिए मैंने कौन कौन से सवाल पूछे हैं मैंने। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप, ये इसका मुझे नहीं लगता कि कोई मायने इतने बहुत ज्यादा है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर सामने आता है, सिद्धू सबसे बड़ा रोल कौन, वो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, या कांग्रेस? मेरा तो ये मानना है कि वो अपनी सीट बचा ले, इतना ही बड़ा हो। नवजोत सिंह सिद्धू की ये स्थिति है। मुझे लगता है अगर नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से जीत जाएं
ये उनकी बड़ी कामयाबी है। विक्रांत, आपकी बातों से तीन बात मुझे नजर आ रही है। देखिए, परिवर्तन की बात बार बार दूसरे दलों की ओर से कही जा रही थी, खासतौर से आम आदमी पार्टी की ओर से। क्या आपको लग रहा है कि परिवर्तन की बयार है, या फिर चन्नी ने लास्ट मोमेंट पे जब पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे उसमें मनीष तिवारी ले ले, सुनील जाखड़ ले ले, हर एक लोगों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था, कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जिससे कांग्रेस पार्टी के लिए एक सही स्थिति, सहज स्थिति नहीं बनती थी। उस समय वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने का काम किया। क्या सत्ता बचा पाएंगे? लग रहा है दलित चेहरा है वो, दलितों पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का इस बार रहा। गब्बर सिंह किससे हार सकता है? खुद गब्बर से। तो अगर कांग्रेस हारेगी तो खुद कांग्रेस से ही हारेगी। मेरे ख्याल से चन्नी ने जिस तरह से आखिर में आकर सोशल मीडिया को भी समझा, क्योंकि आप आमतौर पर नवजोत सिद्धू को कहते हैं ना कि ये मीडिया क्रिएटेड है, तो चन्नी ने भी उसी पर काम किया। ठीक है। क्रिकेट का मैच हो रहा है, वहां पर जाकर चले गए, कोई गन्ना चूस रहा है, वहां पर जाकर चले गए, ये सब चीजें उन्होंने की हैं। ठीक है।